बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे फ़िश कढ़ाई, क्योंकि अब बड़ा अच्छा मौसम हो गया है, सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सर्दियों में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हमने आज सोचा कि कढ़ाई बनाते हैं। तो कढ़ाई के लिए मैंने यहाँ पे फ़िश ली है जो कांटों वाली होती है, वो 1 किलो फ़िश है ये। और इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब फ़िश बनाते हैं तो इसको आप सिरके और अदरक लहसुन के पेस्ट के पानी में 10 से 15 मिनट के लिए सोख करके छोड़ दें, ताकि ये अच्छे से फ़िश जो है उसके अंदर सोख होने से अंदर से सॉफ्ट बनती है और जो है इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको मैंने ऐसे करके रख लिया है यहाँ पे। अब मैं कढ़ाई की जो बनाने से पहले फ़िश की जो मैरिनेशन है मैं वो कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमने जो फ़िश है वो बाउल में डाल ली है और यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर ये लिया है। हमने इसको बस थोड़ा सा मैरिनेट करके और हल्का सा ये थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि नमक जो है इसकी ग्रेवी में भी जाएगा। ये यहाँ पे हल्दी पाउडर है और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट से जो इसकी जो एक स्मेल होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस वजह से ऐसी चीज़ों में जो है ये थोड़ा ज़्यादा ही जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह। बस हम इसमें अभी यही चीज़ें ऐड करेंगे, अच्छे से मैरिनेट करके और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे फ़िश जो मैंने मैरिनेट की थी उसको हो गए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट किए हुए। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो जो ये फ़िश है हम यहाँ पे इसको लाइट सा हमने कलर देना है और स्लो फ्लेम पे ही करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको नहीं करना है, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी से पक जाती है। तकरीबन 1 मिनट होने देंगे एक साइड, फिर दूसरी साइड हम टर्न कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे इसको 1 मिनट से ज़्यादा हो गया था, मैंने इसकी साइड चेंज की है और आप देखें कलर कितना प्यारा आया है। हमने बस इतना ही कलर लाना है, क्योंकि हमने अभी इसका जो है बनाना है सालन, जो हम कढ़ाई बनाएंगे फ़िश की, तो इस वजह से इसको हम बस इतना ही कुक करेंगे। बस इतना सा कलर आ जाए, जो हमने इसको मसाले लगाए थे उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और बस फिर इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से जो बाकी रह गई है मैं वो भी फ्राई कर लेती हूँ और फिर बाकी हम फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब कढ़ाई जो हम बना रहे हैं फ़िश की, उसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ऑयल जिसमें मैंने फ्राई किया था फ़िश को, वही मैंने ले लिया है ऑयल उसमें से ही। और यहाँ पे मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और यहाँ इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं ऐसे मोटी मोटी उनको कूट लिया है। पेस्ट, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ऑयल के अंदर। अब यहाँ पे ये मैंने 4 टमाटर लेके उनको छिलका इनका उतार लिया है और इसके स्लाइस कर लिए हैं। अब ये हम यहाँ पे डालेंगे, उसकी हम ग्रेवी बनाएंगे अच्छी सी। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। अभी हमने इसमें और अभी कुछ नहीं ऐड करना। अब आप ये देखें यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। ये जो मैंने टमाटर डाले थे ऑयल में, इनका मसाला देखें कितना अच्छा सा और ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। ये ½ टीस्पून ही मैं ये जो है ना कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ और 1 टीस्पून भर के यहाँ पे भुना हुआ ज़ीरा और जो है साबुत धनिया मैंने लेके रोस्ट किया है और उसको फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है, वो डालेंगे। और थोड़ी सी हम इसमें ताज़ी जो है काली मिर्चें, ये तकरीबन ½ टीस्पून है। अब हम यहाँ पे इसका अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। और ये जो है दही देखें, यहाँ पे 1 प्याली मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये दही डालने के बाद अब यहाँ पे अब हम इसके अंदर जो है वो फ़िश ऐड कर देंगे। जो फ़िश है उसके अंदर भी इन मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ेंगे। जो है हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। बड़ी मज़े की बेहतरीन सी फ़िश कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। आप लुक वाइज भी देखें, बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर इसके ऊपर और चीज़ें ऐड करते हैं।
अब यहाँ पे देखें फ़िश को पकते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और माशाल्लाह से आप देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी आई है और जो है बिल्कुल कोई फ़िश जो है कोई भी इसका पीस टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत है। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर ये कसूरी मेथी डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून और जो है इसको गार्निश करेंगे। थोड़े से लेमन के स्लाइस डालेंगे, थोड़ी सी हम हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो बड़ी बेहतरीन सी और मज़े की बने। और यहाँ पे थोड़ा सा हम ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे। तो ये देखें हमारी जो फ़िश कढ़ाई है वो रेडी हो गई है, बहुत मज़े की बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत आसान सी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से सब लोग खाते हैं फ़िश, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बना के। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की कढ़ाई बनी है। तो चले फिर मैं इसको जो है डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कढ़ाई में ही डिश आउट किया है कि कढ़ाई जो है जब हम इसी में ही अच्छी लगती है जब सर्व करें तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और वही घर में जो हम मसाले यूज़ करते हैं वही डाले हैं, बहुत ही आपको मज़ा आएगा खाने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताया करें कि मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में।